नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। बता दूं कि उत्तर भारत में कुछ मौसम में बदलाव हो सकता है। कल और परसों यानी 22 और 23 मई को बरसात और आंधी तूफान की संभावनाएं बन रही है। पंजाब में बन रही है, कुछ हरियाणा में भी बन रही है, थोड़ा बहुत उत्तरी राजस्थान का भी क्षेत्र शामिल कर सकते हैं। वहाँ पर भी आंधी के साथ में शायद हल्की बूंदें पड़ सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। इसके बारे में मैंने लगभग आपको 4-5 दिन पहले बताया था, लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में वेदर मॉडल चेंज हो गए और हर कोई है जो मौसम पूर्वानुमान बताने वाला था वो मौसम शुष्क बता रहा था और हवाएं भी प्रेडिक्शन नहीं कर पा रही थी। अब क्या हुआ है, अब बदलाव ये हुआ है, सर्कुलेशन बनेगा पंजाब या राजस्थान के ऊपर, और वैसे भी उससे पहले अरब सागर से कंटिन्यू हवाएं राजस्थान की तरफ पहुंच रही है, तो नमी तो मिलेगी अरब सागर की, फिर से बरसात की गतिविधियां होगी। फिलहाल जो ये मैप देख रहे हैं है तो आज का ही मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप। इसमें आप देखें दक्षिणी भारत में केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, साथ साथ में कर्नाटक के पश्चिमी घाटों पर और गोवा तक बरसात आंधी तूफान की गतिविधियां हो सकती है। और ऐसा लग रहा है, लग क्या रहा है, वैसे भारतीय मौसम विभाग ने भी बताया था कि 26-27 मई को दक्षिणी भारत में मानसून की दस्तक हो जाएगी, यानी केरल में मानसून की दस्तक होने वाली है और उसके बाद में फिर मानसून तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है। जब मानसून केरल में पहुंचेगा तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी शायद घोषणा की जा सकती है कि मानसून पहुंच सकता है। केरल के साथ साथ में भी मानसून वहाँ पर पहुंचेगा और लक्षद्वीप में भी मानसून की एंट्री लगभग 24-25 या फिर 26 मई के आसपास दिखाई दे रही है, क्योंकि लक्षद्वीप के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा बरसात आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो रही है ना, जिसकी वजह से अब मानसून की घोषणाएं लगभग होने वाली है। इधर बंगाल की खाड़ी में देखें, बंगाल की खाड़ी में लगभग लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, वो कंटिन्यू यहीं पर रहेगा और वैसे आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो सिस्टम, और धीरे धीरे आगे जरूर बढ़ेगा वो। उत्तर भारत की तरफ देखें तो ये 21 मई का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैं। आज भी पंजाब के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इन क्षेत्रों में थोड़ा बहुत बरसात का स्पेल, आंधी तूफान का स्पेल आ सकता है। जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख इन क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी साइड बरसात की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब के पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र है, राजस्थान के लगभग समूची क्षेत्रों पर मौसम शुष्क दिखा रहा है। लेकिन अगर अचानक से ज़्यादा मौसम में बदलाव होता है तो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर आंधी या फिर मेघ गर्जन हो सकता है। लेकिन 22 मई को थोड़ी सी ज़्यादा संभावना, 22 और 23 मई को थोड़ा सा ज़्यादा संभावना है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। वैसे पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बिहार के पूर्वी क्षेत्र में बरसात की गतिविधियाँ जारी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात रहेगी और दक्षिण भारत के बारे में वैसे भी मैंने पहले ही आपको बता दिया। 22 मई को इस प्रकार का पूर्वानुमान है। 22 मई को यहाँ पर पंजाब में बरसात नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी बरसात आंधी तूफान की गतिविधियाँ पंजाब में भी होगी। कुछ झलक राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों पर भी देखने को मिलेगी। बादल तो आएंगे, हरियाणा में भी बादल आएंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन गंगे पश्चिमी बंगाल का उत्तरी इलाका, सिक्किम उपमहाद्वीप, पश्चिमी बंगाल का जो उत्तरी इलाका है ना, वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। और बिहार में वैसे भी मैंने पहले बताया था कि 21, 22, 23 मई को बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है। दक्षिणी भारत में बरसात की गतिविधि बढ़ जाएगी और ये संकेत दे रही है कि मानसून अब केरल में आधा हुआ दिखाई दे रहा है। 23 मई को ये संभावना है पहाड़ों के, उत्तर भारत के पहाड़ों से लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों के तक बरसात आंधी तूफान की गतिविधियां जारी रहेगी। हाँ, मैदानी क्षेत्रों में थोड़ी कम संभावना है। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश में बरसात ठीक ठाक हो सकती है। 24 मई को ये देखें, यह संभावना है। 24 मई को लगभग ऐसा लग रहा है कि केरल के आसपास एक सर्कुलेशन विकसित हो सकता है। फिर ऐसा लग रहा है कि 25 मई को केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश की तरफ बरसात की गतिविधियाँ बढ़ोतरी होगी और मानसून की भी शायद घोषणाएं 26 मई को हो सकती है। और इधर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। 26 मई को यह संभावना है, देख लो। 26 मई को मानसून, शायद 26-27 मई को मानसून की गतिविधियाँ दक्षिणी भारत में बढ़ जाएगी और पूर्वी भारत में भी प्री मानसून या फिर मानसून की गतिविधि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब कंटिन्यू बरसात बढ़ती जाएगी, बरसात के दिन आते जा रहे हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ, एक नो तपा आएगा राजस्थान के लिए, वो काफ़ी है मैं राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन उस बीच में अगर बरसात और आंधी तूफान होता है तो आने वाली फसल के लिए थोड़ा सा खराब स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अभी 27 मई को ये संभावनाएं बन रही है आज के अनुमान के मुताबिक, और 28 मई को देखेंगे तो 28 मई आप देख सकते हैं। 28 मई के बाद में 29 मई को ये संभावना है। और इसी के साथ साथ में आपको आगे का पूर्वानुमान नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी तक वेदर मॉडल नहीं आया है। 29 मई तक इस प्रकार का संभावनाएं बन सकती है। शायद ये मैं आपको बता रहा था ना कि नौतपा के बारे में। नौतपा 25 मई से 2 जून के बीच में होगा। इस बीच
लग ऐसा रहा है कि 29-30 मई के या फिर 31 मई के आसपास इन क्षेत्रों में बरसात और आंधी तूफान की गतिविधियां हो सकती हैं। तो ये काफ़ी खतरनाक स्थिति रह सकती है, क्योंकि अगर नौतप्पे में भी बरसात ठंडे दिन बीतते हैं तो आने वाला जो ज़माना, जो बरसात, जो फसल है वो काफ़ी कम होती है और उसका उत्पादन थोड़ा सा कम होता है। कीट पतंगे, बीमारियाँ ज़्यादा लगती है उस फसल में। लेकिन फ़िलहाल तो अभी संभावना है, बदल भी सकती है। गुजरात के लिए ज़्यादा मौसम परिवर्तन नहीं होने वाला है, गुजरात के लिए ठीक ठाक है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए काफ़ी खतरनाक स्थिति बन रही है। हाँ, 2 जून तक बरसात न हो, 2 जून के बाद में बरसात हो तो अच्छी बात है। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस यही है कि नौतप्पे के बीच में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बरसात, आंधी तूफान आ सकता है। अगर नहीं आएगा तो अच्छी बात है, अगर आएगा तो बहुत बुरी बात होगी किसानों के लिए। गुजरात में संभावनाएं कम है। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान में और इस वीडियो में बस इतना ही था।